नमस्कार, भारत एक सोच देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। दोस्तों, यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। तो आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है? ये तस्वीर देखिए जिसमें आमने सामने पीएम मोदी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य बैठे हुए हैं। दोनों ही नेता किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिर ये गंभीर मुद्दा है क्या? क्या केशव मौर्य किसी तरह की इंश्योरिटी लेने गए हैं? जिस तरह से 2017 में मेहनत उन्होंने की लेकिन योगी आदित्यनाथ को सीएम बना दिया गया, तो 22 में क्या होने जा रहा है, यह पूछने के लिए क्या केशव मौर्य दिल्ली गए थे? यह बड़ा सवाल है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर केशव मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के मायने क्या है। दरअसल राजनीति में हर नेता यह जानना चाहता है कि आखिर आगे की कहानी क्या होगी। राजनीति में जो दिखता है और जो होता है उसमें बहुत अंतर होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था, उसके बाद केशव मौर्य ये चाहते हैं कि 17 में जो हुआ सो हुआ, 22 में क्या उन्हें सीएम बनाया जाएगा या नहीं। केशव मौर्य पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव तो कमल के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो क्या 22 में अपनी इंश्योरिटी के लिए पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए गए थे? भीतर की कहानी भी इस पूरी स्टोरी में है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको तमाम चीजें समझनी चाहिए। अगर सरकार से जुड़ा कोई मामला होता, चुनाव से जुड़ा कोई मामला होता, तो वो जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए पहुंचते। लेकिन इस समय केशव मौर्य की जो हालत है, जो उनके मन में सवाल हैं, उसका जवाब वो नरेंद्र मोदी से ही चाहते हैं। वो उनसे जानना चाहते थे कि आखिर आगे क्या होगा। 22 के चुनाव में क्या केशव मौर्य पर दांव लगाया जाएगा? क्या उनको सीएम बनाया जाएगा? 2017 से वो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका कितना दबदबा है ये हर किसी को पता है। उनकी बढ़ाई हुई फाइलें किस तरह से रोकी जाती थीं। 5 सालों में उनकी सीएम योगी आदित्यनाथ से कितनी बार मुलाकात हुई है ये भी सबको पता है। तो ऐसे में केशव मौर्य इस बात को जानना चाहते हैं कि 22 में उनके साथ क्या होने जा रहा है। दूसरा बड़ा मसला यह भी है कि केशव मौर्य पूर्वांचल से आते हैं, यहां पर ओबीसी किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो क्या मोदी को वो बताने गए थे कि पूर्वांचल के समीकरण कैसे हैं, किस तरह के हालात हैं? अपनी कोई रिपोर्ट देकर क्या वो अपनी कोई जगह तय करने के लिए जा रहे थे? यह भी बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा खुलासा यह है कि अंदर की कहानी यह है कि यूपी के किसी बड़े आईएएस के खिलाफ जांच प्रस्तावित है और यह अधिकारी पीडब्ल्यूडी विभाग से ताल्लुक रखता है। तो ऐसे में क्या उस जांच को रुकवाने के लिए केशव मौर्य गए थे? यह भी बड़ा सवाल है। आगे की कहानी कुछ भी हो, लेकिन आज ही वो इस बात को लेकर क्लियर कट हो जाना चाहते हैं कि पार्टी ने क्या तय किया है। संघ चाहती है कि योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री रहें, लेकिन पार्टी चाहती है कि केशव मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो क्या पार्टी में जो तय हुआ है वो वास्तव में होगा? इस बात की इंश्योरिटी लेने के लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए गए थे। हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही, उसको लेकर भी हो सकता है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की हो। लेकिन मुख्य मुद्दा यही रहा होगा कि वो जानना चाहते हैं कि 22 के चुनाव के बाद यूपी की सियासत में अगर बीजेपी विजेता बनती है तो केशव मौर्य का आखिर होगा क्या। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।